क्या आप भी गांव से रहकर और सेल्फ स्टडी कर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बिना कोचिंग के यूपीएससी पास करना चाहते हैं? पास ही नहीं बल्कि रैंक लाना चाहते हैं? तो सवाल बड़ा है लेकिन जवाब बिल्कुल सीधा है। यूपीएससी की तैयारी घर पर रहकर ही किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जो आपको यूपीएससी से रहकर घर की तैयारी करना चाहते हैं, घर पर ही रहकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो हम लोग जानेंगे यूपीएससी के लिए सही स्ट्रेटजी क्या होती है, सेल्फ स्टडी के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए, एक दिन और एक महीने का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, खुद को मोटिवेशन कैसे रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्फ स्टडी यूपीएससी क्रैक करें, आईएएस प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग, फुल स्ट्रेटजी प्लानिंग। ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, यूपीएससी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दिया हूं जो आप लोग जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या आई बटन में अभी आ रहा होगा, इसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। यूपीएससी में 3 एग्ज़ाम होता है। पहला प्रीलिम एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 2 पेपर होता है। पहला जीएस, दूसरा सीसेट। ये होता है ओमार सीट वाला पेपर। ठीक, इसमें आप लोगों को ओमार सीट भरना होता है। और अगला पेपर होता है एग्ज़ाम मेंस। मेंस में आप लोगों को लिखना होता है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में जो 2 पेपर होते हैं वह सिर्फ आप लोगों को पास करना होता है। 7 पेपर से आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। यूपीएससी सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस दोनों एक ही वीडियो में कवर कर दिया हूँ। तीसरा है इंटरव्यू। इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। मतलब पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, आप लोगों का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, और किसी से मिलकर किसी बात को समझने की तरीका को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, प्रिपरेशन का आधार होता है इसका सिलेबस और PYQ। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो स्टेप 1 में मैं आपको बताऊं यूपीएससी का सिलेबस और इसकी PYQ को डाउनलोड करके आप अपने टेबल के सामने लगा दें। ठीक, यह आपकी रोड मैप और बाउंड्रीज है। मतलब इसमें आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग सिलेबस या PYQ देख लेंगे तो रोड मैप होता है, मतलब इसमें कैसे जाना है, मतलब कहाँ तक पढ़ना है, किस लेवल की पढ़ाई करना है, आप लोगों की कैसा कैसा क्वेश्चन आता है कि बाउंड्रीज। सिलेबस होता है बाउंड्रीज, इसके बाहर नहीं पढ़ना है, बस सिलेबस के अंदर पढ़ना है। ठीक, डाउनलोड करें यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस PDF के रूप में डाउनलोड करके आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने सामने लगा दें। और 5 साल के PYQ का एनालाइज़ करें। अगर आप चाहते हैं एनालाइज़ करके मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जितना भी कमेंट करेंगे आप लोग, मैं इसके ऊपर वीडियो जल्द बनाने वाला हूं। तो चले आगे हम बात करते हैं। घर पर ही रहकर यूपीएससी की तैयारी करने का पहला स्टेप हम लोग देख चुके, सिलेबस और PYQ को आप लोगों को देखना होगा। और अगला हम लोग बात करते हैं कि दूसरा कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल, हम लोग यूपीएससी का तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपका एकदम बिल्कुल आसान भाषा में मैं बता दूँ, स्टेप 2 जो होता है कोर NCERT से शुरुआत होती है। जैसे कोर्स NCERT की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ये एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार में समझें, दूसरी बार में नोट्स बनाएं। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, सर हम लोगों को मेरा मन NCERT पढ़ने में नहीं लग रहा है, मैं कैसे पढूं, नोट्स बनाऊं साथ में। तो मैंने इसको जवाब दिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पहले एक बार NCERT को पढ़ लो, इसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमें पूरा इम्पोर्टेंट बात लगती है। जब हम इसको दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं हैं, ये बस 2 या 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे ऊपर एक चैप्टर टिका होता है। ठीक, आप लोग इसका आपको जवाब मिल गया होगा मेरे कमेंट का।
मेरे जो कमेंट किए थे इन सब्सक्राइबर का जवाब मिल गया होगा, आशा है। अब स्टेप 3 एनसीईआरटी अब पढ़ चुके, अब आपको स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना होगा। जैसे सभी लोग बताते हैं कि यही बुक पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, टॉपर्स की पसंद भी यही होती है और आप लोगों की पसंद भी वही होती है। मैं अभी आपको ऐसा एक परफेक्ट प्लान बताने वाला हूं जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोग क्या गलती करते हैं सेल्फ स्टडी करते समय, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है पॉलिटी। पॉलिटी में सभी लोग कहते हैं कि एम लक्ष्मीकांत लेना चाहिए। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। जियोग्राफी के लिए जीसी लियोन प्लस अटलस का प्रयोग करें। जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक अटलस का प्रयोग करें। और इकोनॉमिक की बात करें हम तो नितिन सिंघानिया का एक बुक आता है, या आप लोग मरूनल नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए आता है शंकर आईएएस का एक बुक, इसको भी आप ले सकते हैं इन्वायरमेंट पूरा करने के लिए। इथिक्स को ले सकते हैं, लिक्सकॉन या ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बहुत प्यार मिला है, आशा इस वीडियो पे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। पिछले साल के पेपर को देखें, मैंने ऑप्शनल के ऊपर एक वीडियो बना दिया हूँ जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं ऑप्शनल चुनने से पहले। इसमें मैं इतना विस्तार से आपको बताया हूँ कि आप लोग ऑप्शनल चुनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्टेप 4 न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर डेली रूटीन। मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी लाने वाला हूँ, करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सा हम लोगों को पेपर पढ़ना होता है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी बात करेंगे तो दैनिक जागरण। दैनिक जागरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को द हिंदू हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए कोई टीचर या यूट्यूब पर मिल जाए तो इससे आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज होता है यूपीएससी में एग्ज़ाम आने का, ठीक। इसका एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसका नोट बनाएं। जो इम्पोर्टेंट बातें इनका एक नोट्स बनाते चलिएगा। या मंथली मैगजीन जैसे विजन या दृष्टि पढ़ सकते हैं, महीने में एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं मंथली मैगजीन के ऊपर। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो एक मंथ का करंट अफेयर देते हैं, हफ्ते का करंट अफेयर आता है। जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी। मेरा काम है आपको बता देना, सही से डायरेक्शन देना। आपके पास कितना टाइम है ये आप लोग जानते होंगे, मुझे क्या पता यार, ठीक। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों का कोई भी सवाल है इसका जवाब मैं दूंगा, 100% दूंगा और देता भी हूँ। अब हम लोग आगे पॉइंट में बात करेंगे कैसे। स्टेप 5 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 में हम लोग पहुँच गए हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जो यूपीएससी मेंस में होता है 7 या 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में आप लोगों को लिखना होता है। एक दिन में 6 घंटे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोग पेपर देंगे तो फर्स्ट पाली में 3 घंटा और सेकंड पाली में 3 घंटा आप लोगों को लिखना होगा। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे कि 3 महीने की पढ़ाई के बाद डेली आंसर राइटिंग करें। आप 3 महीने तक पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इस टॉपिक से क्या हमें सीखने को मिला, यह सब आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। आंसर राइटिंग सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। यूपीएससी में अगर आप रैंक लाना चाहते हैं तो आप लोगों का आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो प्री है तो एक क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग है। जो आपका मेरिट बनाता है वह 7 पेपर मेरिट बनाता है, जो कि 9 पेपरों को आप लोगों को लिखना होता है। टाइम टेबल एंड प्लानिंग। आप लोग टाइम टेबल कैसे बनाएं, प्लानिंग कैसे करें, इसके बारे में हम लोग अभी आपको बताने वाले हैं। एक जनरल टाइम टेबल, नॉर्मल सा टाइम टेबल जो आप किसी भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। डेली टाइम टेबल 6 से 8 घंटे का बताने वाला हूँ, ठीक। 2 घंटे, सबसे पहले आप लोगों को 2 घंटे स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री आदि सब्जेक्ट को आप लोग कवर करें। पॉलिटी कभी कभी बदलता है, हिस्ट्री तो कभी बदलता नहीं, जब कोई नया स्रोत मिलता है तभी हिस्ट्री में चेंज आता है, ठीक। 1 से 1.5 घंटा एनसीईआरटी पढ़ें
और इसी का रिवीजन करें, एनसीईआरटी का रिवीजन करें और 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़कर नोट्स बनाएं। ठीक, यहाँ पर आप लोगों का हो गया 2 घंटा प्लस 1 घंटा 1 घंटा 4 साढ़े 4 घंटा आप लोगों का यहाँ पर हो गया। इधर हो गया 1 घंटा ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करने में दें, 1 घंटा आंसर राइटिंग या टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों के पास मैं आप सभी को 6 घंटे का टाइम टेबल बता चुका हूँ। पहले मैं 2 घंटे आप लोगों को स्टैटिक सब्जेक्ट को कवर करना है, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री, 1.5 घंटा एनसीईआरटी रिवीजन करना है, 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है और 1 घंटा ऑप्शनल के सब्जेक्ट को तैयार करना है और 1 घंटा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, मतलब लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। ठीक, अगला पॉइंट है मंथली टारगेट कैसे बनाएं। हर महीने में एक सब्जेक्ट ख़त्म करें। जैसे कि अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक ही दिन में वह लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, गलत नियम है, गलत। आप लोगों को ऐसा प्लान बनाना चाहिए, 1 महीने में एक सब्जेक्ट ख़त्म कर दें। जैसे आप लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन जब तक वह ख़त्म ना होता तब दूसरा कोई सब्जेक्ट छूना मत। ये आपके दिमाग में याद आना चाहिए। और 15 दिन के बाद एक दिन रिवीजन करें, संडे को टेस्ट दें और इसकी प्लानिंग करें, अगले चैप्टर की प्लानिंग करें, कैसे हम लोगों को आगे पढ़ना है। इससे मतलब कोई भी वीक है टॉपिक तो आप इसे कवर कर रहे हैं। संडे के दिन टेस्ट जरूर दें, एक दिन टेस्ट जरूर दें संडेवार को, मतलब रविवार को। अगला पॉइंट, सेल्फ स्टडी में कौन कौन से चैलेंज आते हैं और इसका सलूशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग घर से पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के पास क्या क्या दिक्कत आती है और इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी कंसिस्टेंसी नहीं बनती, घर पर रोज़ हम लोग नहीं पढ़ पाते, इसी का हम लोग एक सलूशन लेकर आए हैं। फिक्स टाइम टेबल बनाओ, जैसे कि आप सभी लोग अगर आप सुबह में जल्दी उठते हैं तो आप लोग सबसे पहले 2 से 3 घंटा फिक्स टाइम टेबल बना दो कि इस समय मुझे पढ़ना है और कहीं जाना नहीं है। रात के समय में आप लोग कहीं नहीं जाना है। दूसरे की सुबह का टाइम टेबल बना दो, 5 से 8 तक मुझे पढ़ना है। और शाम की बात करें तो 6 से या 7 से 10 तक का या 11 तक का आप पढ़ सकते हैं, 7 से 10 या 7 से 11, जिसमें आप लोगों का 4 घंटा सुबह हो गया, 4 घंटा शाम को, 8 घंटा आप लोगों के पास ऐसे ही निकल गया। डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें। फ़ोन पर टेलीग्राम, यूट्यूब सिर्फ एसटीडी के लिए यूज करें। अभी हमारे जो भाई हैं इंस्टाग्राम पे जाते हैं या यूट्यूब पर जाते हैं तो शॉर्ट स्क्रॉल करने लगते हैं। एक शॉर्ट आया तो इसको वाओ कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन याद रखना जो आज आपको मज़ा दे रहा है कल वही आपके लिए कष्ट बनेगा। और एक बात और याद करिएगा, आज जितना भी आप लोगों के पास दिक्कत है कल वही आपको स्वाद आएगा, मज़ा का स्वाद आएगा, सक्सेस का स्वाद आएगा, याद रखिएगा। मोटिवेशन डाउन हो जाता है। टॉपर्स इंटरव्यू देखो और आपने वाई को याद रखो, अपने वाई को याद रखो, मुझे क्यों करना है, मैंने क्यों वादा किया कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। तो यह सब आप लोगों को सोचना होगा। मैं आपके लिए जल्दी इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो डाउट, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यार आप हमसे पूछें। अगर आपको कोई पूछने वाला है, आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आप मुझसे पूछें। आप ही मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका कोई दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ। ठीक, आप जो समझे मैं आपका हूँ। लेकिन कोई भी डाउट हो, दिक्कत कोई भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। मैं आप लोगों को इसीलिए इस चैनल स्टार्ट किया हूँ कि मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, गांव के हों या देहात के, कहीं के भी हों, शहर के हों, आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टडी से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को सभी जानकारी दूंगा, जो आप लोगों को पता नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग बस याद करिएगा एक बार मुझे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आपकी तैयारी कौन से स्टेज पर है, और सब्सक्राइब करें ताकि सेल्फ स्टडी वाला हर हफ्ते नई मदद मिलती रहे। याद रखो, सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, तभी तो सफलता का मज़ा आएगा। तो वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आईएएस